अभी पुलिस की वैकेंसियां निकली हैं, सभी लोगों ने देखा होगा। जो अभी मोदी जी बात कर रहे हैं कि नहीं मैं बैकवर्ड का बेटा हूं, वो चले जाएंगे अभी तो बताएंगे मेरा ईसाइयों से बहुत अच्छा संबंध रहेगा। मीडिया हमेशा अगर शिक्षा, रोजगारों और नौजवानों की बात करने लगे तो नौजवान अपने आप बदल जाएगा। मीडिया खुद हमें डाइवर्ट करती है कि मैं मंदिर की तरफ चला जाऊं, मीडिया खुद हमें डाइवर्ट करती है कि मैं जातिवाद की बात, जिसकी योग्यता के बारे में मैं नहीं जानता, जिसके शिक्षा के बारे में मैं नहीं जानता, उसको देश का मानव संसाधन विकास मंत्री बना दिया जाता है। स्मृति ईरानी जी को लेना है, हमारे डिग्रियों का फैसला लेना है, यूनिवर्सिटियों का फैसला लेना है। जो खुद हाई स्कूल पास है कि नहीं पास है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और आप एक प्रोफेसर को, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, जिन्होंने पढ़ा करके कितने आईएएसओं को पैदा कर दिया, कि मैं अभी मोदी जी से यह अपील करता हूं कि एक ऑर्डिनेंस ले आइए। जिस प्रकार से आपने 370 खत्म कर दिया, बैकवर्ड से यादव को हटा करके बाहर कर दीजिए। आप क्यों चौहान को बरगला रहे हैं, क्यों राजभर को बरगला रहे हैं, क्यों अन्य बिरादरी के लोगों को, मौर्य को बरगला रहे हैं, क्यों इस बात को बरगला रहे हैं कि सब कुछ यादव खा रहा है। ये जरूरत है। जो आपने अभी 60,000 वैकेंसी की बात की है ना भाई साहब, उसमें 30,000 से ऊपर, मैंने वही बताया, 30,000 से ऊपर सामान्य बिरादरी के लोग जाएंगे, लेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। कोई भी बैकवर्ड क्लास का, वो मौर्य हो, राजभर हो, चौहान हो, बिंद हो, वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाएगा। और लीजिए, जमीनी हकीकत को जानने की जरूरत है दोस्त। मैं एक अच्छा फोटोग्राफर हूं और अच्छी सी फोटो खिंचवाता हूं और पूरी होर्डिंगों को लगवा देता हूं, ये नहीं चलेगा। सुन सुन के लोग थक गए थे भाइयों एवं बहनों, अब हमें जरूरत है दुख, दर्द और बेरोजगारी की बात करने की लिए। आपको ये 60,000 दिखाई दे रहा है, जिसका अभी कुछ और छोर कुछ पता चल नहीं रहा है दोस्त। एक बार रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन की बात आई थी और इतनी बम्पर रजिस्ट्रेशन किया गया तमाम दुनिया भर के ये स्वरोजगार को देकर के, और जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया ना, आपकी ये सरकार ने रिपोर्ट दे दिया कि सारे लोगों को स्वरोजगार मिल गया। प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति है, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा है, आपने लोकसभा का भव्य उद्घाटन किया। कौन उद्घाटन करेगा? जो सर्वोपरि है, सबसे प्रथम व्यक्ति है। क्यों नहीं गई वो? क्यों उनका दूसरी जगह कार्यक्रम लगा दिया गया? तो इस प्रश्न चिन्ह पर, ये प्रश्न चिन्ह अभी नहीं है दोस्त। मैं कहता हूं कि मैं भी जानता हूं, गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित जम्बूफल चारुभक्षण मुमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर, ये मैं भी पढ़ना जानता हूं। 2024 का चुनाव और अयोध्या का भव्य मंदिर आधा अधूरा लोग बता रहे हैं कि बनके तैयार है और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, कैसा लग रहा है ये? अब आपसे पहले मैं अपना परिचय बताता हूं। मेरा नाम अजय कुमार यादव है जी। मैं इसी क्षेत्र के जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था देवकली पंचम से, बहुजन समाज पार्टी से। आप हमसे सवाल पूछिए शिक्षा के बारे में, तो अब हमसे सवाल पूछिए रोजगार के बारे में, बताएं। आप हमसे सवाल पूछिए महंगाई के बारे में। 60 साल पुलिस की मंदिर, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डबल MA B.Ed हूँ, तो हम हमेशा रोजगार की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे। अभी पुलिस की वैकेंसियां निकली हैं, सभी लोगों ने देखा होगा। जो अभी मोदी जी बात कर रहे हैं कि नहीं मैं बैकवर्ड का बेटा हूं, वो चले जाएंगे अभी तो बताएंगे मेरा ईसाइयों से बहुत अच्छा संबंध रहेगा। वो बताएंगे कि नहीं मेरे मुसलमानों से भी बहुत अच्छे संबंध है। मैं उन सब चीजों पे नहीं जाना चाहता हूँ। तो आपने सिंपल सी एक बात सोचिए, जो 15% लोग हैं और जो 85% लोग हैं, लगभग 62,000 के आसपास वैकेंसी है और 30,000 से ऊपर सीटें सिर्फ 15% लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई। ये आप मानते हैं इस बात को? ये किस प्रकार का बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ छलावा है, किस प्रकार से अनुसूचित क्लास के लोगों का से छलावा है, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। दूसरी चीजें, जब महंगाई की बात की जाती है कि महंगाई कहाँ है, कैसे है, ONGC का नाम आपने सुना होगा। ONGC एक कंपनी है जो तेल सप्लाई करती है देश को, रेलवे को तेल सप्लाई करती है, और आजादी के बाद से अभी तक ONGC कभी घाटे में नहीं गई। हमारे यहाँ के बहुत लोग कहेंगे विकास पुरुष हैं, माननीय मंत्री जी यहीं रेल मंत्री थे, और उन विकास पुरुष की बात एक बता देना चाहता हूं कि ONGC को हटा करके ये रिलायंस कंपनी को तेल की सप्लाई दी गई। आखिर क्यों? आप अच्छे प्रधानमंत्री हैं, बार बार चिल्लाते हैं, डाक चिल्लाते हैं, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री, इसको दोबारा बनाना चाहिए। ONGC आजादी के बाद से कभी घाटे में नहीं गई, फिर भी आप हटा देते हैं। तो इन सब चीजों पे बात करने की जरूरत है। जो नौजवान है, आप तुरंत, जैसे मैं देख रहा था अभी आप सवाल पूछ रहे थे मंदिर, अभी एक भाई कह रहा था कि कोई दलित का बेटा मंदिर का पुजारी नहीं होता है।
दलित का बेटा भी जानकार है। लक्ष्मण यादव जैसे लोग प्रोफेसर, ठेके के प्रोफेसर होते हैं और यूनिवर्सिटियों से हटा दिए जाते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया जाता है, लेकिन आप जानते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों बनाया गया? उसकी मंशा क्या है? पूरे डाक बजाया गया। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी थी, उनके खुद पार्टी में इतना बड़ा लोच है कि दूसरे की क्या बात करेंगे। योग्यता को कभी वरीयता वो लोग खुद नहीं देते। मुरली मनोहर जोशी का आपने नाम सुना है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय वो मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे। ठीक, एक मिनट मेरी बात, जब शिक्षा की होगी तो शिक्षा करिएगा। मीडिया हमेशा अगर शिक्षा, रोजगारों और नौजवानों की बात करने लगे तो नौजवान अपने आप बदल जाएगा। मीडिया खुद हमें डाइवर्ट करती है कि मैं मंदिर की तरफ चला जाऊं, मीडिया खुद हमें डाइवर्ट करती है कि मैं जातिवाद की बात करने लगूं। आप मुझे एक चीज बताइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पूरब की ऑक्सफोर्ड कही जाने वाली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, जो फिजिक्स का प्रोफेसर है, जिसका नाम आदरणीय मुरली मनोहर जोशी था, क्या ऐसा कारण था, कौन सी ऐसी योग्यताएं उनके अंदर खत्म हो गई कि उनको हटा करके, जिसकी योग्यता के बारे में मैं नहीं जानता, जिसके शिक्षा के बारे में मैं नहीं जानता, उसको देश का मानव संसाधन विकास मंत्री बना दिया जाता है, स्मृति ईरानी जी को। अब ये बताइए, आईआईएम का फैसला लेना है, आईएएस का फैसला लेना है, हमारे डिग्रियों का फैसला लेना है, यूनिवर्सिटियों का फैसला लेना है, जो खुद हाई स्कूल पास है कि नहीं पास है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और आप एक प्रोफेसर को, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, जिन्होंने पढ़ा करके कितने आईएएसओं को पैदा कर दिया, कितने ब्यूरोक्रेट को पैदा कर दिया, आप उसको हटा देते हैं। यह आपका खुद पैमाना नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी बात मंदिरों से नहीं करना चाहते, सीधी सी बात की जो बात कर रहे हैं, तो जी अभी बिल्कुल 60,000 भर्ती पुलिस की आई है। उसी को तो मैंने बताया ना, अभी आपके क्वेश्चन से पहले मैंने क्वेश्चन बता दिया कि जो 60,000 की वैकेंसी आई है उसमें 15% वाले लोगों को 30,000 से ऊपर की वैकेंसियां हैं भाई साहब। 27% आरक्षण में मैं यादव कास्ट का हूं। मैं अभी मोदी जी से यह अपील करता हूं कि एक ऑर्डिनेंस ले आइए। जिस प्रकार से आपने 370 खत्म कर दिया, बैकवर्ड से यादव को हटा करके बाहर कर दीजिए। आप क्यों चौहान को बरगला रहे हैं? क्यों राजभर को बरगला रहे हैं? क्यों अन्य बिरादरी के लोगों को, मौर्य को बरगला रहे हैं? अगर यादव बिरादरी के लोग पढ़ लिख करके संपन्न हो गए हैं तो 27% आरक्षण से उनको निकाल करके सामान्य में शामिल कर दो, ताकि वो 27% और भाइयों को मिल जाए। आप क्यों इस बात को बरगला रहे हैं कि सब कुछ यादव खा रहा है? ये जरूरत है। जो आपने अभी 60,000 वैकेंसी की बात की है ना भाई साहब, उसमें 30,000 से ऊपर, मैंने वही बताया, 30,000 से ऊपर सामान्य बिरादरी के लोग जाएंगे। जो कैटेगरी दी गई 10% ईडब्ल्यूएस दिया गया, हम 27% में अगर 3 लाख से ऊपर के जो आपके इनकम आ जाएंगे तो आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। कोई भी बैकवर्ड क्लास का, वो मौर्य हो, राजभर हो, चौहान हो, बिंद हो, वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाएगा। और वहां की जो कैटेगरी रखी गई है वो 8 लाख से भी ऊपर जाएंगे तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आएंगे। गाजीपुर जिले का 90% सवर्ण ईडब्ल्यूएस का फॉर्म बनवा लेगा। इन सब चीजों की बात करने की जरूरत है। अभी कंडीशन देख लीजिए, अभी एक आदेश जारी हुआ था और अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट गौड़ बिरादरी के लोगों का बन रहा है। क्या कंडीशन है? तहसील में जाकर के पता कर लीजिए। जमीनी हकीकत को जानने की जरूरत है दोस्त। मैं एक अच्छा फोटोग्राफर हूं और अच्छी सी फोटो खिंचवाता हूं और पूरी होर्डिंगों को लगवा देता हूं, ये नहीं चलेगा। मैं एक अच्छा वक्ता नहीं। ये भाषण सुन सुन के लोग थक गए थे भाइयों एवं बहनों। अब हमें जरूरत है दुख, दर्द और बेरोजगारी की बात करने के लिए। आप एक बार भी सवाल नहीं पूछते हैं कि पटना के गांधी मैदान में कितने रोजगारों को रोजगार दे दिया गया। आपको ये 60,000 दिखाई दे रहा है, जिसका अभी कुछ और छोर कुछ पता चल नहीं रहा है दोस्त। नहीं तो दोस्त, कहीं ना कहीं जब मैंने बात किया ना कि कुछ पता नहीं चल रहा है दोस्त, आप उसकी बात करो। घंटा बजाने से नहीं, आप जानते हैं, आप एक रेशियो निकाल करके अभी पूछिएगा। अभी कैग की रिपोर्ट आई थी जिसको हटा दिया गया, अभी तुरंत सारी चीजें। एक बार रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन की बात आई थी और इतनी बम्पर रजिस्ट्रेशन किया गया तमाम दुनिया भर के ये स्वरोजगार को देकर के, और जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया ना, आपकी ये सरकार ने रिपोर्ट दे दिया कि सारे लोगों को स्वरोजगार मिल गया। समझ रहे हैं? रोजगार दिया नहीं, सबको स्वरोजगार मिल गया। वहीं से अभी एक भाई बता रहा था, देश की सबसे बड़ी, भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति है, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा है। आपने लोकसभा का भव्य उद्घाटन किया। कौन उद्घाटन करेगा? जो सर्वोपरि है, सबसे प्रथम व्यक्ति है। क्यों नहीं गई वो? क्यों उनका दूसरी जगह कार्यक्रम लगा दिया गया? तो इस प्रश्न चिन्ह पर, ये प्रश्न चिन्ह, अभी आपने उससे सवाल पूछा था कि कोई दलित पूजा तो करे।
अरे आपने कैसे तय कर दिया कि किसी दलित को ज्ञानी नहीं है दोस्त? मैं कहता हूं कि मैं भी जानता हूं गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षण मुमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर ये मैं भी पढ़ना जानता हूं। क्या किसी यादव को पुजारी बना दिया जाएगा? ये तो एक चमार का बेटा भी जानता है पढ़ना, क्या उसको बना दिया जाएगा? किन कारणों से ये चीजें हो रही है, इस पे बात करिए। एक चीज और रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, आप पत्रकार हैं, अगर मजबूती के साथ पत्रकारिता करना शुरू कर दे आदमी तो नरेंद्र मोदी 24 में यहां दिखाई नहीं देंगे। एक उदाहरण मंच से दिया जा रहा था, वो झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। यही सच है, इसके ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करके जाऊंगा कि इन नौजवानों की बात करिएगा। इतना तगड़ा वो रोजगार ने, कोई भी सरकार चले, बहन जी ने जो किया था उसको प्रेरणा का स्रोत माना जाना चाहिए था। मैं खुद अपनी बात करता हूं, मुझे भी लोगों ने कहा सफाई कर्मी, अरे कैसे ऐसा बन जाऊंगा, क्या करने के लिए? उन चीजों की जरूरत है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं बैकवर्ड बिरादरी के होने के नाते इस बात को बताऊंगा, मौर्य को सोचने की जरूरत है, राजभर को सोचने की जरूरत है, चौहान को सोचने की जरूरत है, बिंद को सोचने की जरूरत है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना करके वहां बैकवर्डों के आरक्षण को किस प्रकार से खत्म किया गया है, इस बात को सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र में जनता मालिक है और कहीं न कहीं जमीनी हकीकत इन्होंने, लेकिन आज समाज में ऐसी जनता किस प्रकार करा रही है। एक छोटा सा वीडियो आपके बीच जा रहा है और आपसे चाहेंगे कि अपने सुझाव और अपने कमेंट और अपने विचार जरूर दिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।